वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणम् अमर्त्यकृतसारणं प्रबुद्धलोकजीवनं परिणयपर्मतयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषम। सभी को जय गुरु। मैं मोहन प्रसाद गुप्ता चतरा ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से पुरुषोत्तम आते हैं। सभी गुरु की सार्थकता उनके धरने से होती नहीं। गुरु त्याग की गिर कथा के विषय में याचन करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी से एक भक्त श्रद्धे प्रफुल्लदा ने जिज्ञासा किया कि कहा जाता है कि सदगुरु ग्रहण करने के पूर्व में गुरु ग्रहण किया गया हो, तो क्या पूर्व में ग्रहण किया गया गुरु का त्याग नहीं होता है? श्री ठाकुर जी ने कहा है कि गुरु ग्रहण करने के पूर्व विचार करके गुरु ग्रहण करना चाहिए। सदगुरु माने है जिसके अंदर पूर्वतन एवं वर्तमान गुरु का परिपूरण होता है। इसलिए सदगुरु किसी के भाव को बेहात नहीं करते हैं। सदगुरु श्रद्धा भक्ति को अग्रसर करते हुए मनुष्य को सर्वोच्च अनुभूति के पथ पर प्रचालित करते हैं। सदगुरु पाने के बाद उन्हें त्याग कर अन्य कहीं दीक्षा नहीं लिया जाता है। वर्तमान पूर्वमान युग पुरुषोत्तम को अस्वीकार कर जो भी हम लोग करें, मेरे विचार से वह विधान के विरुद्ध होगा। इसका कारण है कि वर्तमान युग पुरुषोत्तम में सर्वोच्च ज्ञान एवं सर्वोच्च परिपूर्ण रहता है। हम लोग वर्तमान पुरुषोत्तम को त्याग करेंगे तो हम लोग का विवर्तन बेहात होगा। हम लोग बैक डेटेड हो जाएंगे। हम लोगों की प्रगतिशीलता रुद्ध हो जाती है। श्री ठाकुर जी ने भक्तों के बीच बैठकर वार्तालाप के क्रम में कहा है कि शंकर देव असम में चैतन्य महाप्रभु के समान ही एक संत का प्रादुर्भाव हुआ था। के पास कुछ वैष्णवगण दीक्षा लेने के लिए आए थे। संत शंकर देव ने जमीन पर एक चक्र बनाया एवं उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम लिख दिया। संत शंकर देव ने उन लोगों से कहा कि आप लोग इस चक्र को अपने अपने पैरों से मिटा दीजिए। उसमें एक को छोड़कर सभी ने चक्र को अपने अपने पैर से मिटा दिया। जिस व्यक्ति ने चक्र को अपने पैर से नहीं मिटाया, उसे अन्य लोगों को उसके साथ आए थे वे टिटकारी करने लगे कि गुरु की बात नहीं माना। संत शंकर देव ने उस एक को छोड़कर बाकी सभी को भगा दिया एवं जिसने चक्र को अपने पैर से नहीं मिटाया था, उसे उन्होंने दीक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु एवं शंकर देव अपने भक्ति से असम को पागल बना दिया था। यह बात सत्यानुसरण में भी है। पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो इत्यादि। मनुष्य सदगुरु में अपने को सुकेंद्रित करके इसे फिल्टर कर सकता है। जिस प्रकार बच्चों को माँ के प्रति टान होने पर वह बच्चा बाहरी चीजों के संगत में रहने पर भी वह प्रभावित नहीं होता है। पृथ्वी यदि सूर्य के प्रति सुकेंद्रित नहीं हो तो यह पृथ्वी टुकड़ा टुकड़ा होकर धूल बन जाएगी। पुरुषोत्तम की दीक्षा लेने पर पूर्व गुरु का त्याग नहीं होता है, बल्कि पुरुष चरण होता है। पुरुष चरण का अर्थ ही होता है आगे बढ़ने का जो चलन व आचरण। पुरुषोत्तम प्रदत्त नाम में समस्त संरचना का संक्षिप्त रूप कंपन व शब्द। कंपन को बाद देकर शब्द होता नहीं है। हम कोई अन्य नाम यदि करते हैं या जपते हैं, किंतु पहले वह नाम करें और बाद में यह नाम श्री ठाकुर प्रदत्त करें, इसके भीतर से मूल कंपन में पहुंचा जाएगा। यह कहने से सब कुछ का पुरुषचरण होगा। जिस अवस्था में रहें,
यह करने में किसी को कोई बाधा नहीं है। आलोचना प्रसंग 19। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऑनलाइन सत्संग का 45 दिन हो गया है और अब विराम की ओर जा रहा है। इसलिए मैं सभी गुरु भाइयों एवं माँ को मेरी शुभकामना है कि सार्थक हो आपका परिवार, सार्थक हो आपका परिवेश परिस्थिति, सार्थक हो उठे आपका राष्ट्र और सब कुछ लेकर सार्थक हो उठे उस परम कारुणिक परमेश्वर में। मैं श्रद्धेय मनीष दा का आभारी हूँ जिन्होंने इस महासंकट में हम लोगों को भागवत चर्चा में रत रखा। जय गुरु।